दानियल एक बुद्धिमान और परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया और लोगों को बंदी बना लिया और सारी यरूशलेम को लूट लिया, उसमें से दानियल वे उसकी दोस्त भी बंदी बना लिए गए। तब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर कई पुरुषों को भाषा व शास्त्रों की शिक्षा दी। उसमें से दानियल वे उसकी दोस्त भी थी शिक्षा के लिए तैयार किए जाने थी। तब बेबीलोन के राजा ने उनके लिए भोजन तय किया, लेकिन दानियल वे उसकी दोस्तों को भोजन ठीक नहीं लगा। उन्होंने खोजने के प्रधान से कहा कि वे साग भाजी ही खाएंगे, हरी सब्जी खाएंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। 3 साल बाद वे राजा के पास ले गया और दानियल उन सबसे अधिक प्रतिष्ठित निकला और सब प्रकार का ज्ञान दानियल में बाकी लोगों से 10 गुना अधिक पाया गया। और वो राजा को सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एक बार राजा नबूकदनेस्सर ने सपना देखा। तब राजा ने सब पंडितों, शास्त्रियों और ज्योतिषियों को बुलवाया और कहा, यदि कोई मेरा सपना व अर्थ समझा दे तो मैं उसको इनाम दूंगा। बहुत से पंडित, शास्त्री और ज्योतिषी इकट्ठे हुए, लेकिन कोई भी राजा का सपना व अर्थ न समझ सका। तब राजा क्रोधित हुआ और सब पंडितों को मार डालने का आदेश दिया। अपने दोस्तों शाद्रक, मेशक और अबेदनगो को बुलाकर सारी बातें बताईं और फिर मिलकर रात भर प्रार्थना की। तब दानियल अपने परमेश्वरी यहोवा ने दानियल को राजा का सपना व उसका अर्थ बताया। सुबह दानियल राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। राजा का सपना व अर्थ बताया। हे राजा, तुझे ये सपना आया। तूने एक मूर्ति देखी। वो बहुत लंबी चौड़ी थी और सुंदर थी। उसका सर सोने का, उसकी छाती व भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघ पीतल का, उसकी टांगे लोहे की, पांव व उंगलियां मिट्टी की थी। फिर अचानक भूमि में से एक पत्थर निकाला और मूर्ति के पैर पे लगा, और सोना, चांदी, पीतल, लोहा, मिट्टी सब चूर चूर हो गए। वो पत्थर बड़ा और पूरी पृथ्वी पे फैल गया। राजा, तुझे ये सपना आया। वो सोने का सर तू है। तेरे बाद एक छोटा राज्य उदय होगा। और पीतल का अर्थ है सारी पृथ्वी। और चौथा लोहा, मजबूत होगा। मजबूत होने के कारण वो सब वस्तुओं को चूर चूर कर देगा। और मिट्टी का मतलब सब राज्य बढ़ जाएंगे। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर दानियाल को प्रणाम किया और आज्ञा दी कि उसे भेंट चढ़ाओ और सुगंधित वस्तु का धूप जलाओ। और राजा ने दानियाल को उच्च पद पर नियुक्त किया। दानियाल की विनती से उसके दोस्तों को भी ऊंचा पद मिला और सब ने जाना कि दानियाल में उत्तम आत्मा रहती है। दानियाल का परमेश्वर सच्चा ईश्वर है। यीशु नाम में है कितनी शान, उसके जैसा कोई नहीं महान। हर एक दिल आज ये बोले जोर से, बोलो जय मसीह की। समय बीता। नबूकदनेस्सर राजा की जगह उसका बेटा दारा राजा बना। वो दानियेल को नहीं जानता था। दारा राजा को भी एक सपना आया और उसका अर्थ भी कोई न बता सका। फिर चर्चा हुई कि उसके पिता के समय दानियेल नामक युवक ने सपना बताया था, जिसमें उत्तम आत्मा रहते थे। दारा राजा ने दानियेल को बुलाया और दानियेल ने परमेश्वर की मदद से उसका भी सपना बताया। दारा राजा दानियेल को बहुत पसंद करने लगा और दारा राजा के पास 120 राज्य थे। 120 राज्य के ऊपर 3 अधिपति थे। उसमें से दानियेल एक था। लेकिन कुछ लोग दानियेल से जलने लगे और दानियेल को गिराने के लिए बहाने ढूंढने लगी।
लेकिन दानियेल में कोई बुराई नहीं थी। वो ईमानदार और सच्चा था। तब दानियेल के जलने वालों ने परमेश्वर को छोड़ और कोई दोष नहीं पाया। तब दानियेल के जलने वालों ने राजा के पास गए और कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। राजा की सारी अध्यक्ष, हाकिम, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नर ने भी आपस में बात की है कि राजा ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक राजा तुझे छोड़ किसी और देवता की आराधना करे, वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। राजा आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर। और राजा ने भी उसे पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियेल को मालूम हुआ कि राजा ने पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, दानियेल डरा नहीं। वो अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। वो फिर भी प्रार्थना करने गया और उसके शत्रु ने उसे देख लिया और पकड़ के राजा के पास ले गए और राजा से बोले, हे राजा, कि 30 दिन तक आपकी ही आराधना करें। फिर ये दानियेल आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता हुआ पकड़ा गया। अब हे राजा, अपनी आज्ञा के अनुसार इसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। राजा दारा दानियेल को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो उसे बचा ना सका। धन्य होगा तेरा भला ही। उसे रात राजा दारा सो नहीं पाया, ना ही कुछ खा पाया। वो रात भर अपने बिस्तर पर करवटें बदलते रहा। जैसे ही सुबह हुई, राजा दौड़ा और सिंहों की मांद में जाकर चिल्लाया, हे दानियेल, क्या तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे बचाया है? दानियेल ने कहा, राजा जीवित रहे, मेरे परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर रखे हैं और मुझे कुछ हानि नहीं हुई है। राजा ने दानियेल को शेरों के मांद में से निकलने की आज्ञा दी और जितने भी दानियेल के शत्रु थे, उन्हें परिवार सहित शेरों की मांद में डलवा दिया और शेरों ने उनको खा लिया। तब दारा राजा ने ये आदेश निकाला कि दानियेल के परमेश्वर यहोवा की आराधना सब राज्य व प्रांत में की जाए। ये सिर्फ कहानी नहीं, सच्ची घटना है। अगर आपको ये पवित्र कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो जिंदगी की रफ्तार अब ना रुकने वाली, यीशु के संग हर मुश्किल पार कर डाली। उठो झूमो नाचो, बोलो जय मसीह की, हर पल उसकी स्तुति गा।